नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाने वाले बरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, आगाज़ गुफ्तगू से कबल अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बेहद खुशी हुई थी कि आज मैं गैस बाड़ी के इस प्रांगण में यहाँ के चाहने वालों की दावत पे हाजिर हुआ और आपने बहुत ही अच्छी और खूबसूरत महफिल भी सजाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। जिटा तुम्हारे रसूल दें सीटा निये ने न जिटा निषेध करे दें सीटा निबेन ना। अब सोच लो हमको तुमसे कितनी भालोबासा है ना। हमने तो आपकी भाषा अक्षर में सीखी नहीं, लेकिन भालोबासा से, मोहब्बत से। परिंदा भी अगर इंसान से मोहब्बत करने लगता है तो पाखी भी इंसान की बोली बोलने लगता है ना। तो जरा सोचो कि वो बेजुबान भी अगर मोहब्बत करे तो मनुष्य की बोली बोलने लगे। अंग्रेज के साथ तो अंग्रेजी है ना, हिंदुस्तानी के साथ तो हिंदी, बांग्ला जो भी। तो सोचो हमको तुमसे कितनी भालोबासा है कि हमने अपनी सारी भाषा को पीछे करके तुम्हारी भाषा को आगे कर दिया है ना। अल्लाह करे कि वो भालोबासा तुम्हारी तरफ से भी इधर आ जाए तो हम तुम्हारी भाषा को समझें, तुम हमारी भाषा को समझो, है ना। ये मोहब्बत का मामला है। बहरहाल ये अल्लाह ताला का अजीम शान एहसान है रसूलुल्लाह की उम्मत पर कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को आगाह किया। वरना 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम इस दुनिया में आए इंसान की हिदायत करने के लिए। बिगड़े हुए थे, जिद्दी थे, हरदरम थे, मनमानी करने वाले थे, अपनी बात चलाने वाले थे। अंबियाए कराम उस समाज में आए, कौम में आए। उन्होंने हिदायत की जिटा आमी कोई सीटा करें, जिटा आमी निषेध करे दे सीटा करबेन ना। लेकिन एहसान है अल्लाह का कि उम्मत मोहम्मदिया को आगाह फरमाया। वरना मैं आपको बता दूं कि अंबिया तो बहुत से गुजरे हैं, लेकिन अरब में 2 कौम ऐसी कि जिसका जिक्र कुरान में जगह जगह है। एक है कौम आद और दूसरे कौम समूद। तो मैं कौम समूद का तस्करा करना चाहता हूं।
ये कौम समूद वो कौम थी कि जो हुनर में बहुत माहिर है। बाड़ी बनाए तो ऐसी बाड़ी बनाए कि कोई बना ही नहीं सकता। जैसे हिंदुस्तान में ताजमहल बन गया तो दूसरा ताजमहल बन नहीं सकता। चाइना में दीवारें चीन बन गई तो कोई दूसरी दीवार बन नहीं सकती है। मेरे अजीज, इसी तरह से अरब में कौम समूद के अंदर हुनर बहुत था, और जो आदमी इल्म या हुनर वाला होता है वो ज्यादा मुतकब्बिर हो जाता है। उसमें अकड़ बहुत आ जाती है, अना बहुत आ जाती है, मैं बहुत आ जाती है। तीन चीजें, दौलत से अकड़ आती है, इल्म से अकड़ आती है, और अगर कुछ टेक्निक उसको मालूम है, चाहे वो पावर लूम का मुकादम ही क्यों ना हो, ठीक है, हुनर वाला है तो उसमें अकड़ आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप मकान बनवाते हैं तो उसमें एक हेड मिस्त्री होता है, काम कुछ नहीं करता है, रोब बहुत दिखाता है। देखा है कि नहीं देखा है? उसको क्या बोलते हैं आपके वहां? हेड मिस्त्री बोलते हैं ना। काम कुछ नहीं करेगा, एक ईंटा नहीं रखता है, लेकिन रोब बहुत दिखाता है। मजदूर के ऊपर रोब तो मिस्त्री के ऊपर बस समझिए, क्योंकि वो बड़ा हुनर वाला होता है। वो अपने से नीचे जो मातहत होते हैं उनके ऊपर अपना रोब जमाता रहता है। तो कौम समूद का भी हाल यही था कि बड़े हुनरमंद थे, और इतने हुनरमंद थे कि सब एक से एक में कुछ कमा ले तो उससे ज्यादा दूसरे में कमा ले। तो ऐसे मुतकब्बिर कौम थी। बड़े बड़े पहाड़ को काट करके और सुंदर मकान बनाते थे, आज भी है। अभी तो ये जब से सऊदिया का बादशाह आया, ये वाला क्या नाम है उसका, क्या नाम है, कहीं नहीं सकते हम। सलमान तो आशिक़े रसूल रहे हैं, लेकिन ये तो गुस्ताखे रसूल है, ठीक है ना। तो हम उसका नाम लेने में भी हमको शर्म आती है। उसने, जैसे यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, इसी तरह से उसने सऊदिया में भी बाकायदा एक टूरिज्म डिपार्टमेंट बना दिया है। और जो भी पुराने इस तरह के इस्लामी आसार को नहीं दिखाता, रसूलुल्लाह कहाँ बैठे थे नहीं दिखाएगा, अल्लाह के रसूल ने कहा सजदा किया तो नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पुराने कौम आद क्या करती थी तो कौम समूद क्या करती थी। तो वो कौम समूद का पहाड़ मदीने शरीफ से कोई 450-500 किलोमीटर की दूरी पे है। आज वो टूरिज्म सेंटर बन गया है, दुनिया लोग जाती है वहां पे, और उस घर को देखने के लिए पूरे पर्वत के अंदर उसने घर बना दिया। सिर्फ घर में ढुकने का दरवाजा है, कोई खिड़की नहीं है, मगर हवा भी आ रही है और रोशनी भी आ रही है, बताश भी आ रही है और आलो भी आ रही है। सोचो कैसी टेक्निक, छिद्रों कहीं नहीं है, मगर सूर्यों की भी रोशनी आ रही है, चंद्रों की भी रोशनी आ रही है। कितना माहिर थे वो लोग। ऐसी अकड़ वाली कौम के लिए अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। मूसा कलीमुल्लाह होते तो समझ में आता है, सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा जो बड़े कम सुखन, ज्यादा बोलते नहीं, अखलाक बड़ा वसी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम की हिदायत के लिए खड़े होकर फरमाया कि एक खुदा की बंदगी करो, मैं उसकी तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं। जिटा आमी गई शिटा करो, जिटा आमी निषेध कर दी शिटा करो बनना। तो बिल्कुल कौम समूद के पीछे कौम आद, उससे पहले के नबियों के तस्करे कौम समूद सुन रखे थे कि नबी से मौजज़ा सादिर होता है। तो कौम समूद ने कहा, আমি আপনি কে মানবো না যখন পর্যন্ত আপনি মুজিজা দেখাবেন, তারপরে আমি মানবো कि আপনি নবী আছেন। अरे मेरी बांग्ला कुछ ठीक हो रही भाई? তারপরে আমি মানবো कि আপনি নবী আছেন।
तो अभी मौलाना शाहजहां ने बताया कि जो अल्लाह वाले होते हैं दिखाते नहीं, उनसे दिख जाता है, उनसे दिख जाता है। तो निषेध किया कि जिटा मी कोई सेटा करो, जिटा मी निषेध करी दे सेटा करबेन ना। कौम भी बजिद हो गई, कहना যখন পর্যন্ত আপনি মুজিজা দেখাবেন তারপরে আমি মানবো कि আপনি নবী। तो नबी ने फरमाया कि अच्छा बताओ তুমি কি চাইতে চাও? का पहाड़ेर मध्य एक उठनी बेर करिए दें तारपरे आमी मानबो कि आपनी नबी। क्या मौलाना अब्दुल मालिक साहब, अरे आपकी सोबत में रह के कुछ ठीक बोलना हो कि नहीं है? तो साले निशान ने फिर निषेध किया जिटा आमी कोई सेटा करें, जिटा निषेध करी सेटा करबेन ना। तो कौम ने कहा ना যখন পর্যন্ত আপনি इटा मौजदा दिखाबेन तारपरे आमी मानबो कि आपनी नबी। जब कौम बहुत बजिद हुई तो सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ का हाथ उठा दिया, आंख बंद कर ली, दिल से अरमान को, इल्तिजा को, दुआ को मुख पे लाना चाहते हैं कि कौम को यकीन हो गया कि इटो नबी आछेन, यदि दुआ करबेन तो पहाड़ फटे जाबे, उठनी बेर होबे। तो कहा थामेन थामेन, আমার বক্তব্য संपूर्ण হলো না, আমি কিছু और बोलते চাইছি। नबी ने हाथ गिराया, आंखें खोली, इरशाद फरमाया अब क्या कहना चाहते हो? का पहाड़ से कैसी उठनी निकालिए जो समतल जमीन पे आके अति शीघ्र बच्चे को जन्म दे। देखो मौलाना को लगता है कुछ हाजत हो गई है ना, जाने दो भाई, बहुत सिमट के जा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो नबी ने आंखें खोली, हाथ गिराया, कहा आप क्या चाहते हो? कहा समतल जमीन पे अति शीघ्र बच्चे को जने तब हम मानेंगे कि आप नबी हैं। नबी ने फिर मना किया, लेकिन जब नहीं माने तो फिर हाथ उठा दिया, आंखें बंद की, लब पे इल्तिजा सजाना चाहते हैं। फिर कौम को यकीन हो गया इटो नबी आछेन, यदि दुआ करबेन तो इटो होबे। तो कहा থামেন থামেন, আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হলো না, আমি কিছু और बोलते চাইছি। आप क्या कहना चाहते हो? ऐसी ऊँटनी लाइए जो समतल जमीन पे आगे बच्चे को जने मगर ब्लैक एंड व्हाइट हो। कैसी हो? ऊँट देखा है कि नहीं आप लोगों ने? ऊँट बकरी की तरह होता है, जैसे तुम्हारे की बकरी काली सफेद होती है। यहां के इंसान की अकल ठहर गई, नादान को सोचना चाहिए था कि जिसकी दुआ से पहाड़ फट सकता है, उठनी आ सकती है, बच्चे जन सकती है, तो क्या काली सफेद नहीं हो सकती? लेकिन इंसान की अकल ठहर गई यहां करके। जब ये तीन शर्तें उन्होंने रखी तो फिर अल्लाह के नबी ने कौम से फरमाया ठीक है, पहाड़ फाड़बे, उठनी आसबे, बच्चा जन्मे, काली सफेद होवे, लेकिन तुम्हारे खेत में जाके चरेगी, जितना चरे उसको चरने देना, तकलीफ दोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। तुम्हारे कुएं पे जाके पानी पिएगी, जितना जल खाए खाने देना, तकलीफ दोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो कौम ने पानी के बारे में कहा ना, एक दिन आमी जल खाबो, एक दिन उठनी खाबे। तो नबी ने कहा ठीक है, एक दिन तुम खाना, एक दिन ऊँटनी खाएगी, अगर तकलीफ दोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। वादा करो उसको तकलीफ तो नहीं दोगे? कहा ना 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 ना, हमें तकलीफ दीबो ना। बात समझ रहे हैं ना? तो नबी ने हाथ उठाया, आंखें बंद की, दिल की गहराइयों से इल्तिजा को लब पे सजाया, जैसे ही दुआ कही, वो नबी हैं, उनके इशारे पर कायनात का निजाम चलता है। अल्लाह की बारगाह में जैसे ही दुआ की, पहाड़ फट गया, ऊँटनी जाहिर हुई, समतल जमीन पे आई, बच्चे को जन्म दिया, काली सफेद, खेतों में गई तो खेत का खेत खाने लगी, कुएं पे गई तो एक दिन में 2 दिन का पानी पीने लगी। बोलिए, उनको जब लगा कि अब खावा दावा हमार शेष हो गया, हमार जल, हमार अन्न शेष हो जावे, तभी की करबो? उस समय भी लौटकर माफी मांग लेते। माफी मांग लेना बेइज्जती नहीं होती है, माफी मांग लेते
तो अल्लाह उन्हें पहाड़ों में मिलाता नहीं, लेकिन नबी की शान घटाने में लग गए। तो जो नबी की शान घटाता है अल्लाह उसी को घटा देता है, अल्लाह उसी को शेष कर देता है। बिरादरान इस्लाम, यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ। गैस बाड़ी तुम्हारा नहीं नाम है, गौस बाड़ी नाम है। क्या नाम है? ये तो जिसको ज्यादा गैस हो गई थी उसने तुम्हारे गांव का नाम बदल दिया, समझ रहे हो ना? गैस ज्यादा हो गई थी किसी को, उसने तुम्हारे गांव का नाम बदल दिया, वरना इस गांव का नाम तो गौस बाड़ी है। तो सुनो ऐ गौस बाड़ी के मुसलमानों, सुनो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी को गैब की खबर नहीं, पीठ के पीछे की भी खबर नहीं। इस वाक़े को कुरान में पढ़ो और वहां से सबक हासिल कर लो कि नबी ने दुआ से पहले कहा था कि पहाड़ फटेगा, यही तो गैब है। ऊँटनी आएगी, यही तो गैब है। बच्चे को जनेगी, यही तो गैब है। काली सफेद होगी, यही तो गैब है। खेतों में चरेगी, यही तो गैब है। कुएं पे पिएगी, यही तो गैब है। और तुम तकलीफ दोगे, अल्लाह का अज़ाब आएगा, यही तो गैब है। समझ रहे हो ना भाई मेरे? बहुत ज्यादा फलसफा बयान करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह करे कि दिलों में बात उतर जाए, है ना? आज आप सुनिए, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जिद दो तरह की होती है। हट, हट जिसको आप बोलते हो, हट बोलते हो ना। जिद, जिद को क्या बोलते हो? जिद ही बोलते हो। दिनाजपुर में हट बोलते हैं, तुम्हारे बंगला में भी बहुत बदलता रहता है ना? हट करना, जिद करना, हट करना। हट धर्मी बोलते कि नहीं बोलते, है ना? तो जिद, अब जिद अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारी भाषा को अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बंगला भाषा नहीं है, ये हमारी भाषा है, उर्दू भाषा है। ठीक है? क्या हुआ मौलाना, आप भी जा रहे हैं क्या? उनका इंतकाल मत फरमाइए, रहिए, अभी अल्लाह की जरूरत है भाई। समात फरमाइए, समय भी ज्यादा हो गया है, बहुत लंबा खींचना नहीं, बस आपको बस चीन कराना है। जिद दो तरह की होती है। नीयत के ऊपर जिद का मामला है। अगर नीयत, मन में नीयत खराब है, समझे, तो जिद बहुत खराब है। और मन में नीयत अच्छी है तो वो जिद बहुत अच्छी है। ठीक, हमारे नबी की बारगाह में तो आवाज बुलंद करने से भी अल्लाह ने रोका। कुरान कह रहा है ला तरफू अस्वातकुम फौका सौती नबी, कि अपने नबी के सामने अपनी आवाज को बुलंद भी मत करो। यही नहीं, अगर रसूल पाक दोपहर में अपने हुजरे शरीफ में आराम कर रहे हों और राहगीर, रास्ता चलने वाला, जैसे तुम्हारे वहां गली है ना, अब गली में जंगला भी है, अब इधर से गुजरने वाला अगर कोथा वार्ता करता हुआ गुजरे तो रास्ता है, दो लोग जा रहे साथ में कोथा वार्ता करते हुए जाएंगे। मदीने की उस गली से भी सहाबा कोथा वार्ता करते हुए गुजर रहे थे। और मेरे नबी का मर्तबा और मुकाम समझो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आराम फरमा रहे थे। ठीक है, और ये कोथा वार्ता करते हुए जो गुजरे तो सरकार ने आंखें खोल दी, मगर मिजाज तब्दील हो गया, मन भारी हो गया। कोथा पूछते हो ना, मन जैसे होता है किसी, तो मन भारी हो गया, समझ लो। अब जो हुजूर का मन भारी हो गया तो अल्लाह ताला ने सिर्फ आयत नाजिल नहीं की, उम्मत के लिए पूरी सूरह हुजरात नाजिल कर दी। पूरी सूरह हुजरात, उसको पढ़ो, उसका तर्जुमा पढ़ो तो समझ में बात आएगी कि मुकाम मुस्तफा क्या है, जिसे तुम अपनी तरह कहते हो। जरा एक मर्तबा सूरह हुजरात दिल से पढ़ के देखो, अजमत मुस्तफा का पता चल जाएगा, मुकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का पता चल जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो सामने भी बोलना अदब के खिलाफ, गली से गुजर करके भी बोलना
वरना सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। कथाटा बुझते ना, नबी के दिल पे अगर असर हो गया तुम्हारे बोलने का, सिर्फ उसको मन भारी हो जाए हुजूर का, तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। कथाटा बुझते ना। लेकिन सुनो, आओ उसी दरबार मोहम्मदी में एक आशिक रसूल की जिद दिखाना चाहता हूं। आप लोग देखेंगे, बोलो, मन की आंखें खोलो, 14 साल पीछे का मंजर तुम्हारे सामने आ जाएगा। 1400 साल का मंजर पीछे का तुम्हारे सामने आ जाएगा। जरा मन की आंखें खोल के तो देखो कि एक आशिक रसूल जो नबी से भालोबासा करने वाला, इश्क करने वाला सहाबी, उससे कुछ खोती हो गई। अब जब खोती हो गई तो दरबार मोहम्मदी में हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुतबा दे रहे थे, खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे। जब आपने तवक्कुफ किया तो सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अमर खोती माफ करिए देन। क्या कहा? अमर खोती माफ करिए देन। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह गफ्फार गफूर है। अमी तुम्हार जन्म कुछ करते पारी ना। गैसबाड़ी वालों सुनो, नबी क्या फरमाते हैं? अमी तुम्हार जन्म कुछ करते पारी, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह गफ्फार गफूर है। सहाबी ने क्या कहा? ना, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके दर से ही माफी का तलबगार हूं। जब तक मेरी खोती माफ नहीं होगी, या रसूल अल्लाह, मैं मस्जिद नबी से घर नहीं जाऊंगा। एक रस्सी लिया और खंबे से अपने को बांध लिया। कोता बुझ रहे हो ना? जिद है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, जिद है ना? क्या जिद किया कि যখন পর্যন্ত আমার ক্ষতি মাফ হবে তারপরে আমি বাড়ি যাব, আর যখন আমার ক্ষতি মাফ হবে না আমি বাড়ি যাব না। खंबे से बांध लिया अपने को। बुझ रहे हो ना तुम लोग? बोलो जिद है कि नहीं है? लेकिन वहां कौम समूद की जिद और यहाँ नबी के उम्मती की जिद, दोनों में फर्क है। वो शान घटाने की जिद किए हुए थे और ये शान बढ़ाने की जिद किए हुए हैं। मर्तबे मुस्तफा को, मर्तबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो बढ़ी हुई है, अपने अमल से मुस्तफा के मर्तबे को और बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं। 3 शबाना यौम मदे। अच्छा बताओ, यहाँ से उमरा करने के लिए कितने लोग गए? इस महफिल में कितने लोग हैं जो उमरा करके आ चुके हैं? हाथ उठा के बता पाओगे? हज उमरा किए हो तुम लोग कि नहीं? अगर नहीं किए हो तो अल्लाह करे कि हज उमरा करने की तौफीक अल्लाह तुम्हें हमें सबको दे, है ना? तो सुनो, मस्जिद नबी में आज भी एक खंबा है, वहां 7 खास खंबे हैं, खास खंबे 7 हैं। एक खंबा है, उसका नाम है सुतूने तौबा। 7 खंबों में से एक खंबे का नाम क्या है? सुतूने तौबा, उस्तवाने तौबा। ठीक है। उसी खंबे का दूसरा नाम है उस्तवाने अबू लुबाबा। क्या नाम है? हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, यही मचल गए थे। जरा सोचो कि 3 दिन तक रसूलुल्लाह के हुजरे के सामने, बिल्कुल हुजरे के सामने, जहां रसूलुल्लाह का दरवाजा था घर का, हुजूर सैयदा आयशा की कमरे में जाने का जो दरवाजा था वो मस्जिद नबी से बिल्कुल लगा हुआ था। हुजूर उसी हुजरे से मस्जिद नबी में आते थे तो रसूल के रोजे से लेके मिंबर तक की जो जगह थी, रसूल पाक ने फरमाया कि ये, और इस जगह को आम जगह मत समझना, ये रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना है, ये रियाजुल जन्ना है, यानी जन्नत की क्यारी है। उसी जन्नत की क्यारी में एक खंबे का नाम है उस्तवाने तौबा। ठीक है ना? उस खंबे से रसूलुल्लाह देख रहे हैं कि बंधे हुए हैं सहाबी, और रसूल फजर में आते हैं, जोहर में आते हैं, मगरिब में आते हैं, असर में आते हैं, मगरिब में आते हैं, शाम में आते हैं।
चलो इसमें तो मजमा रहता है, नहीं माफ करते, लेकिन तहज्जुद में जब आते थे तो मस्जिद में आप तन्हा होते थे, कोई कोई खाल खाल होता था, तो कम से कम तहज्जुद के वक्त हुजूर तो रहमतुल्लिल आलमीन है ना, ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन है कि अगर किसी यहूदी के जाल में हिरन बन जाए और वो हुजूर की बारगाह में फरियाद करे तो रसूल पाक जब उसको आजादी दे देते हैं, तो बताओ अपनी उम्मत के उस फर्दे फरीद को जो रस्सियों से बंधा हुआ था, क्या मेरे नबी उसको आजादी नहीं दे सकते थे? बोलो भाई, कितनी मर्तबा देखा 5 वक्त तो नमाज में, तहज्जुद के वक्त 6, कोई मिलने आया 7, असहाबे सुफा को दर्स देने के लिए 8, और भी बार बार मस्जिद नबी में आते रहे, देखते रहे, 3 शबाना यौम दुआ नहीं किया। वजह क्या है? तो मैं वजह बताना चाहता हूँ, क्योंकि आएंगे माफी मांगने के लिए हुजूर को अल्लाह ने अख्तियार दिया है कि अगर चाहे तो माफ फरमा दे। मैं यहाँ बताता चलो नबी के अख्तियार को कि अच्छा कोई नमाज माफ कर सकता है? बोलो भाई, नमाज कोई माफ कर सकता है? आप मुसाफिर होते हो, कुरान में कहीं है कि जब सफर में जाओ तो 2 रकात पढ़ना? बोलो, मुसाफिरत में आप नमाज पढ़ते हो ना, कितनी 2 रकात पढ़ते हो ना? तो मुसाफिर पे रसूलुल्लाह का एहसान कि नबी रहमत ने, अब अगर कोई कहे ना आमी 4 पढ़वो, नमाज में बहुत मजा आ रहा है, 4 पढ़वो, पढ़ा रहा है नमाज, लेकिन गुनहगार होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना भाई, गुनहगार होगा ना? ये तो मुसाफिरों पे हो गया, हम सुबह क़यामत तक के लिए। लेकिन एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अमी 5 समय नमाज पढ़बो ना, अमी 2 समय पढ़बो, 2टा समय अमी नमाज पढ़ो, 2टा समय। नबी को मुख्तार, जो लोग कहते हैं मोहताज हैं, मुख्तार नहीं है, अरे अल्लाह के फजल से रसूलुल्लाह मुख्तार है, मुख्तारे कुल हैं। आला हजरत फाजिले बरेलवी की जुबान में सुन लो कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। सहाबी ने कहा, सुनते चलो, सहाबी ने कहा अमी 2 समय अमी नमाज पढ़ो, 5 समय अमी नमाज पढ़ो ना, या रसूल अल्लाह इजाजत दे। नबी ने फरमाया ठीक है तुम्हारे लिए 2 समय। कोदा बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? कहा ठीक है तुम 2 वक्त की ही पढ़ना। अख्तियार नबी देख रहे हो? और आगे बढ़ो, मैदान जंग में सहाबा थे, मैं नबी का अख्तियार बताता चलूं ताकि अजमत मुस्तफा सीनों में रहे, फिर गुस्ताखी ना हो कि कोई पढ़ा लिखा ये कहे कि मुस्तफा अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आज वायरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, वायरल हो रहा है ना? तो दिलों की गुस्ताखी जबान पे आ गई कि नहीं आ गई? और उसके बाद गुस्ताखी कर बैठा। ठीक है, नबी की शान में गुस्ताखी, पूरी दुनिया आज उसको बोलो नफरत की नजर से देख रही कि नहीं देख रही है? आप उसे मोहब्बत की नजर से देखते हैं? अरे बोलो ना भाई, गुस्ताखे नबी, गुस्ताखे नबी की सजा तो कत्ल है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो कत्ल है, उसको फिर तौबा का भी मौका नहीं मिलेगा। काफिर और मुशरिक को तो तौबा का मौका मिलेगा, लेकिन गुस्ताखे नबी को तौबा का मौका नहीं मिलेगा। इस्लामी हुकूमत हो तो कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे सुनो, मेरे नबी के साथ सहाबा मैदान जंग में गए। अब मैदान जंग में जब गए तो नमाज का वक्त आ गया। इधर जिहाद फर्ज, इधर नमाज फर्ज, इधर जिहाद फर्ज, इधर नमाज फर्ज। तो दोनों में से दोनों एक साथ कैसे अदा होगी? तो सहाबी ने आगे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जुदिया में नमाज पढ़बो तो दुश्मन आएगा, हमारी गर्दन काट देगा, 2 टुकड़े कर देगा। तो या तो जिहाद या तो नमाज। तो मेरे नबी का फैसला सुन लो। 4 रकात की नमाज को मेरे नबी ने कैसा बांटा है, सुनोगे आप लोग भाई? अरे बोलो, सुनोगे? मेरे नबी को मोहताज कहने वालों भी सबक सीख लो कि रसूलुल्लाह से सहाबा ने अर्ज किया, जिहाद करेंगे या नमाज पढ़ेंगे?
नमाज पढ़ेंगे तो दुश्मन काट के रख देगा, या रसूल अल्लाह छुट्टी दी जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया ना, नमाज की छुट्टी नहीं मिलेगी। 2 वक्त की पढ़ो लेकिन पढ़ रहे हो ना, अब तो तुम्हें हम 4 रकात में से 1 रकात पढ़ने की इजाजत देते हैं, मगर नमाज तो पढ़ते ही हो गए। कदर बुझते ना, ऐ सुन्नी और नमाज की अहमियत को समझो। खाली नियाज का पोटला ला के रख देने से सुन्नी नहीं दिखाई दोगे, अपने सजदों को खुदा की बारगाह में पेश करोगे तो सुन्नी दिखाई दोगे। समझ रहे हो ना? तो लिहाजा नमाज से कभी गाफिल मत होना। मैदान जिहाद में जहां दुश्मन तलवार सौते हुए है, मुकाबला करने वाला है, अब बोलो ऐसी हालत में जोहर का वक्त हो गया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नबी की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह की करबो, जिहाद करबो कि नमाज पढ़बो? तो हुजूर ने फरमाया, देखो जिहाद भी फर्ज है और नमाज भी फर्ज है, हाँ, लेकिन तुम्हें मैं इजाजत देता हूं, हमें परमिशन दीजिए कि अपनी पूरी जमात को 4 हिस्से में बांट लो। कितने हिस्से में? 4 हिस्से में बांट लो। एक जो है सफ में खड़ा होगा, दूसरा उसके पीछे उसकी हिफाजत करेगा, नमाज की नियत नहीं करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, और एक जमात होगी जो दुश्मनों से लड़ेगी, दूसरी जमात उन मुजाहिदीन इस्लाम को सपोर्ट करेगी, बैकअप करेगी। ठीक है? जब 1 रकात यहां मुकम्मल होगी तो ये यहां से चल के मैदान जिहाद में चला जाएगा, जो लड़ रहा है वो वापस आएगा, जो पीछे सब खड़ी थी सपोर्ट करने के लिए ये सब में चली जाएगी, वो मुजाहिद आके यहाँ खड़ा हो जाएगा, इसको अब सपोर्ट करेगा। ठीक है ना? इस तरह से एक रोटेशन बनाया, एक रोटेशन बनाया, एक रकात पढ़ करके मुजाहिदीन इस्लाम मैदान जंग में लड़ते रहे। बोलो 1 रकात की कोई नमाज है? बोलिए। और इमाम के सलाम फेरने से पहले तुम नमाज से फारिग हो सकते हो, लेकिन मुस्तफा ने इजाजत दे दी तो अब उन सहाबा के लिए खास हो गया कि वो सहाबा मैदान जंग में 1 रकात पढ़ कर मैदान जंग में जाते गए, लौट कर आकर नमाज पढ़ते रहे, इस रोटेशन पे रहे। अब जब यहाँ नमाज में इमाम ने सलाम फेरा तो जो जहां था उसकी नमाज मुकम्मल हो गई है, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई है। और सुनिए, नमाज की बात आ गई तो और बताता चलूं कि अगर अल्लाह का फरमान है कि रसूलुल्लाह अगर बुला ले तो तुम जिस हाल में भी हो हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे दो। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना है ना आप लोगों ने? इनकी नई नई शादी हुई थी, मियाँ बीवी अपने हुजरे में थे, शबे ज़ुफ़ाफ में थे, और पाक भी नहीं थे, ताहिर भी नहीं थे, लेकिन नबी ने बुला लिया तो मैदान ओहद में उसी हालत में चले गए। उनकी ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आ गई कि शहादत के बाद उनके लाशे को किसी मुसलमान ने गुस्ल नहीं दिया, मलाइका ने गुस्ल दिया, उन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है। बात समझे ना मेरे अजीज? सुनिए, नबी बुला लें, अब अगर नबी बुला लें तुम हालत सजदा में हो तो दूसरा सजदा करना जायज नहीं है, गुनहगार हो जाओगे। नबी बुला रहे हैं, वहीं से चले जाओ, रसूलुल्लाह की सेवा में पहुंचो, नबी जो हुक्म दे वो करो, और करके फिर लौट के आओ तो तकबीर तहरीमा कहने की जरूरत नहीं है, जहां से छोड़ा था वहीं पकड़ लो, नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। ये मेरे मुस्तफा का मुकाम, मर्तबा, जरा सोचो कि अल्लाह ने मेरे रसूल को कैसा अख्तियार वाला बनाया था। ये सब तो नबी ने कर दिया, लेकिन ये अबू लुबाबा हैं कि 3 दिन से खंबे से बंधे हुए हैं और रसूल पाक इनके लिए दुआ नहीं कर रहे हैं। अरे मेरा विजदान ही नहीं, मेरा ईमान कहता है कि अगर रसूल पाक दुआ कर देते तो उनके गुनाह बख्श दिए जाते, लेकिन सिर्फ अबू लुबाबा ही का गुनाह बख्शा जाता। हमारे तुम्हारे गुनाह कैसे बख्शे जाते? कदरा बुझते ना, अबू लुबाबा के गुनाह बख्श दिए जाते, रसूल दुआ कर देते, लेकिन जीता अमी खोती कोल्लम, ये खोती कैसे माफ होती?
बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो मेरे नबी ने जब अबू लुबाबा को आते हुए देखा तो उस नबी ने सिर्फ अबू लुबाबा को नहीं देखा बल्कि अबू लुबाबा की तकदीर को भी देख लिया, अबू लुबाबा के मुकद्दर को देख लिया। और जब अबू लुबाबा की तकदीर को देखा तो उनके मुकद्दर में यही था कि ये खता करके मेरी बारगाह में आएगा और जब मुझसे माफी मांगेगा मैं नहीं माफ करूंगा तो अल्लाह ताला इसके मचलने को, ये खंबे से बंधा रहेगा, इसकी बेकरारी को अल्लाह जब देखेगा तो जानते हो बाबे रहमत खुलेगा। लौह में महफूज आयते करीमा, लौह में जो महफूज है आयते करीमा, उसे हजरत जिब्रील लेकर मेरी बारगाह में हाजिर होंगे और जब मुस्तफा मेरी बारगाह में लेकर हाजिर होंगे तो उस आयते करीमा से अबू लुबाबा भी बख्शा जाएगा और सुबह कयामत तक की गुनहगार मेरी उम्मत भी बख्श दी जाएगी। कि जब तुम अपने अनफास पर जुल्म करो तो कहीं और नहीं दरबार मोहम्मदी में हाजिरी दे दो। रसूलुल्लाह अगर तुम्हारे लिए दुआ फरमा देंगे, इस्तिग़फ़ार कर देंगे तो तुम अल्लाह को बड़ा गफूर जानो। हम दुआ करें जरूरी नहीं खोती माफ हो जाए, लेकिन नबी हमारे लिए दुआ करें लाजमी है कि हमारी खोती माफ हो जाएगी। कोदड़ा बुझते सुनना बाबा तो बोलो जिद दो, वहां नियत खराब, अल्लाह ने पहाड़ों को मिलाकर कौमे सुमूद की हस्ती को मिटा दिया, लेकिन यहाँ की जिद ऐसी है कि इस जिद के असर से सारी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश का जरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गए। बिरादरान मिल्लत सुनेंगे भाई या बंद कर दूं? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। देखो सुनेंगे ना? आ जाओ एक और अकीदे की बात बताता चलो। क्यों भाई सुनेंगे? या गैस तो नहीं हो रही? हाँ गैस नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री तो नाली से भी गैस निकाल लेता है, समझ रहे हो ना? सुना नहीं गया तुम लोगों ने? गैस सिलेंडर के लिए भरवाने की जरूरत नहीं है, कहा नाली में पाइप लगा करके गैस निकाल लेंगे। कदा बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? हमारे वहां का प्रधानमंत्री है तो गैस सिलेंडर वो तुम्हें नाली से देगा। अजीजों समाज फरमाइए, मैदान जंग है और मैदान जंग में सहाबा किराम बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन धूप की शिद्दत है, प्यास भी लगती है तो पानी भी पीते हैं। अब पानी पीते पीते जो पानी का बर्तन था चमड़े का मशक, एक एक फूटा निकाल के पी लिया, चूस चूस के पी लिया, पानी शेष। अच्छा जब पानी शेष हो गया तो आजकल लोग कहते हैं अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा। यकीनन अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन अल्लाह बेसिस्टम नहीं देता, सिस्टम से देता है। डायरेक्ट नहीं देता, डायरेक्ट तो ले ही नहीं पाओगे। मूसा जैसी जलीलुल कद्र शख्सियत के जो नबी हैं वो भी अल्लाह की तजल्ली को डायरेक्ट ना पाए। बोलो डायरेक्ट तजल्ली मिली? तूर पहाड़ पे एक गाछ के ऊपर अल्लाह ने अपनी तजल्ली को पेश किया, वो भी अदना तजल्ली को, जिसको देख कर मूसा अलैहिस्सलाम देख ना सके, बेहोश हो गए, फिट आ गया। फखर्रा मूसा सैक़ा, मूसा बेहोश हो गए। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट दे तो हाल क्या होगा? कलामे इलाही, सिर्फ कलामे इलाही डायरेक्ट अगर पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाए तो कुरान कह रहा है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को डायरेक्ट कुरान पर नाजिल, पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह के भय से वो पहाड़ सुरमा हो जाता। कोदाड़ा बुझते छन्ना? तो जिस कुरान को तुम पढ़ते हो ये भी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, ठीक है ना? नरेशन उसी वक्त होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो तभी नरेशन होगा। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उन्हें मालूम होगा, ठीक? कुरान भी डायरेक्ट नहीं उतरा। डायरेक्ट उतरा? डायरेक्ट नहीं उतरा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे लेके आए, मुस्तफा के सीने पे नाजिल हुआ, ठीक है ना? ये मेरे मुस्तफा का सीना था कि जिसने
कुरान जैसे भारी भरकम किताब को अपने सीने पे सकीना करके उम्मत के लिए आसान फरमा दिया, वरना पहाड़ सुरमा। जब अल्लाह के कलाम में इतना असर है तो जरा सोचो कि जब कलामुल्लाह का ये आलम है तो अल्लाह तबारक व तआला जो इनाम देने वाला हो उसमें कितना पावर होगा। ठीक है ना? तो हमारा यकीन क्या है कि अगर सहाबी दुआ करें तो उनकी भी दुआ कबूल होगी। बोली होगी ना? सहाबी भी अगर चाहते, प्यासे थे, अल्लाह से कहते अल्लाह पानी दे दे, बोलो बरसात होती कि नहीं होती? अल्लाह गैब से पानी भेजते, जीना के लेके पानी हाजिर हो जाते। वो भी अपने अगर असा को जमीन पे मार देते तो हमारा ईमान कहता है कि सहाबी के ज़र्ब से भी चश्मा जारी हो जाता। लेकिन जब इमाम मौजूद होता है तो मुक्तदी को दुआ करने का हक नहीं है। आप लोगों की कुछ समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हो ना, तो इमाम दुआ करता है कि नहीं करता है? बोलिए। अब कुछ लोग हैं डायरेक्ट वाले जो बगैर दुआ के भाग आते हैं, है ना? बगैर उनको दुआ की जरूरत है, इधर सलाम उधर गायब। लेकिन जिनमें अकीदत है, अकीदा है, वो नमाज पढ़ के बैठे रहेंगे, तस्बीह भी कर डालेंगे, लेकिन फिर भी बैठे रहेंगे, दुआ के लिए इंतजार करेंगे कि दुआ इमाम साहब करें। अब उस सफ में तो अल्लाह का वली भी हो सकता है, इमाम से ज्यादा बड़ा आलिम भी हो सकता है, लेकिन उसकी मजाल नहीं है कि वो आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, पीर साहब दुआ करें। कौन करेगा दुआ? बोलो। तो जब इमाम मौजूद है तो मुक्तदी को दुआ करने का हक नहीं है। कोता बुझते ना बाबा, मुक्तदी को दुआ करने का हक नहीं है। जब एक हमारे समाज का, हमारे घर का निकला हुआ एक बच्चा अगर मुसल्ले पे इमाम हो जाए तो उसका इतना पावर है, तो जरा सोचो जो इमामुल अंबिया हो उसका कितना पावर होगा। तो वो सहाबा थे, जब प्यासे हुए तो कहां गए? रसूलुल्लाह की बारगाह में। कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। ऐसा लोग बोलते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। बोलो, यकीनन गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, लेकिन रसूलुल्लाह और वलीउल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? रसूलुल्लाह से मदद मांगना, वलीउल्लाह से मदद मांगना इटा शिरिक ना है। ना वो नादान है जो कहते हैं कि अगर वली से दुआ करोगे तो शिर्क हो जाएगी। नादानी है ये। सुनो, वो सहाबा थे कि जो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और आने के बाद या रसूलुल्लाह अमी प्यासा अच्छी, पिपाता अच्छी, क्या बोलते हैं आप लोग? पिपासा, अमी पिपासा अच्छी या रसूलुल्लाह अमी जल खाबो। तो मेरे नबी बोलो अगर चाहते तो मूसा कलीमुल्लाह का मौजज़ा दोहरा देते कि नहीं? अपने आसा से अगर चट्टान पे मार देते, वहां 12 निकला था, क्या यहाँ एक भी नहीं निकलता? चश्मा निकल सकता था कि नहीं? लेकिन मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया। रसूलुल्लाह अगर चाहते तो जिनों को हुक्म देते, वो जिन जमजम का पानी लाके जमा कर देते, आसमान की तरफ नजर कर देते तो फरिश्ते आसमान का पानी लेके हाजिर हो जाते। बादल पे निगाह डाल देते तो वो भी आके बरसता, सब सैराब हो जाते। बोलो ऐसा अकीदा ईमान आपका है कि नहीं है? है ना? है कि नहीं भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो ये सब हो सकता था। अरे कम से कम अपने जद्दे करीब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत पे अमल कर लेते कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने बचपन में अपनी एड़ी को ज़र्ब लगाई थी जमीन पर, चश्मा जारी हुआ था जिसे हम जमजम कहते हैं, तो उसी सुन्नत को दोहरा देते मेरे मुस्तफा। तो क्या मेरे मुस्तफा की नालैन की ठोकर से चश्मा जारी नहीं होता? मगर मेरे रसूल ने ये भी नहीं किया। क्यों? अभी मौलाना शाहजहां ने बड़ी लंबी गुफ्तगू की, क्या क्या मौजूद था नहीं मालूम, लेकिन आखिर में उन्होंने बताया बांग्ला भाषा में कि कुछ लोग होते हैं जो अंडा उड़ाते हैं और क्या करते हैं बाबा लोगों के बारे में कुछ जिक्र किया था ना उन्होंने, है ना? तो देखो
बार बार जो अमल होता है वो निगाहों का धोखा होता है। उसी को जादू कहते हैं, उसी को इस्तिदराज कहते हैं। लेकिन नबियों से जो होता है, और अल्लाह के रसूल ये नहीं चाहते कि मेरी उम्मत बेसबब चीजों की तरफ मुतवज्जे हो। का जिनिस पहले जिनिस चीनी ले आओ मिस्री हो जाएगी। कथा बुझ गया ना? फूटा पानी नियाशो नदी नहीं समुद्र हो गए। अब तो समझ गए ना? सबब और मुसब्बब को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप भाषा नहीं जानते, अरबी भाषा नहीं जानते। सबब को जमा करो, बेसबब चीजों की तरफ ध्यान मत दो कि मुट्ठी में लड्डू है खोल के दे दिया बड़े खुश हो गए तुम, ईमान चला जाएगा। ऐसे धोखेबाजों से बचो, सबब जमा करो। ये दुनिया है, दारुल अमल है, ये जन्नत नहीं है कि तुम तमन्ना करो तो तुम्हारे मन की मछली तुम्हारे सामने भुनी हुई आ जाए। नहीं, ये जन्नत नहीं है, ये दुनिया है। इस दुनिया में असबाब का जमा करना जरूरी है, बेसबब चीजों की तरफ ध्यान मत दो। ठीक है ना? अगर आप जर्रा जमा करोगे तो सूरज हो सकता है, ठीक? पानी का एक कतरा जमा करोगे समंदर हो सकता है। लेकिन पहले जमा तो करो, कुछ मेहनत तुम भी तो करो, काहिल मत बनो। तो मेरे नबी अगर चाहते तो वो सब होता, मगर अपने सहाबा के दरमियान नबी ने क्या फरमाया कि क्या तुम्हारे पास पानी नहीं? सबने अर्ज किया सूरज जल से सोलो फूटा फूटा हमें खेलम, किच्छु पानी नहीं, किच्छु जल नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया कि मशक को पलटो। तो जब बर्तन को पलटा गया तो उस चमड़े का बर्तन था, उसने पानी को पी लिया था। पानी डालोगे तो चमड़े के आखिरी जिल तक पानी जाएगा ना? तर हो गया चमड़ा, वो तो चमड़े ही का पानी था। लेकिन है मुसलमानों, आज हम मुसलमान होकर रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर रहे हैं, नबी की मर्जी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मर्जी पे जी रहे हैं। लेकिन वो मुर्दा चमड़ा समझते हो कि नहीं भाई? क्या चाम चमड़ा, चमड़े का बर्तन, ठीक है ना? तो उस चमड़े को देखो कि उसने इरादे मुस्तफा को जान लिया कि नबी पानी चाहते हैं। अगर पलटा गया पानी नहीं निकला तो नबी के दिल को अफसोस होगा। तो उस चमड़े ने कहा प्यासा रहना अच्छा है, लेकिन मुस्तफा के दिल को तकलीफ हो ये अच्छा नहीं है। तो लिहाजा उसने अपने मुख को खोल दिया। रवायत है कि मुख जो खोला तो कतरे कतरे पानी टपकने लगे, एक प्याला पानी जमा हो गया। ठीक है, एक प्याला पानी जमा हो गया। हुजूर की बारगाह में सहाबा लेके आए। अल्लाह के रसूल ने उस प्याले को देखा और देखने के बाद उसी में अपना हाथ डाल दिया। ये पंजे रहमत जो है उसी पानी में डाल दिया। सहाबा फरमाते कि हम सब ने खूब जी भर के पिया, मगर पानी शेष नहीं हुआ। फिर हमने वजू भी कर लिया, फिर भी पानी शेष नहीं हुआ। फिर हमने अपने बर्तनों को भर भी लिया, फिर भी पानी शेष नहीं हुआ। फिर हमने अपने जानवरों को पिला भी लिया, फिर भी पानी शेष नहीं हुआ। यहां तक कि अल्लाह के जब हम सैराब हो गए तो अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ हटाया तो प्याले में जितना पानी था उतना ही मौजूद रहा। ये हदीस शरीफ है, आपने 12 उलमा से सुना होगा, है ना? हुजूर का मोजज़ा है ये, ठीक। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि इस जमाने में कुछ लोग ये कहते फिरते हुजूर अमर मोतन ये मोतन अमीश मोतन हुजूर, ठीक। उन्हें बड़ो भाई हमें छोटो भाई यहाँ तक भी कह डालते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, मौलाना अब्दुल मालिक साहब मुद्दसिल्लहुल अली पूरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तबलीग में इन्होंने गुजारा, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। ख्याल फरमाइए कि मसले की बात उसको गौर से सुनिएगा। आपके वहां कोई मेहमान आए और एक गिलास पानी आप उसे पीने के लिए दीजिए, लेकिन
उंगली को डाल करके, बोलो भाई, उंगली को डाल करके अगर आप पानी दोगे तो पानी पीने में मन लगेगा आपका? बोलिए, सीटा जल आप नहीं खावेन? ये अंगुल 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 अगर पानी में हो और तुमको पीर साहब का भी अंगुल पानी में हो, तुम चाहे जितने अकीदतमंद हो, लेकिन शरीयत तो सबके लिए है ना। पीर साहब के लिए भी है, फकीर साहब के लिए भी है, सबके लिए, अमीर साहब के लिए भी है, वजीर साहब के लिए भी है, सबके लिए शरीयत है। उंगली पानी में गई, गिलास पानी में उंगली गई, तो वो पानी फिक़ह की उसूल से वो पानी क्या होगा? मुस्तामल। क्या होगा? अरे जोर से बोलो ना। और मुस्तामल पानी जो होता है ना, उसको पिया जाता है ना उससे वजू किया जाता है। कोई पूछते ना, ना उसको खाते हो गए ना वजू करते हो गए, मुस्तामल पानी है। ठीक, बशर उंगली डाले, अब यहीं से तवज्जो ले लो कि बशर जब जब उंगली डाले पानी मुस्तामल। तुम कहते हो हुजूर हमारी तरह, लेकिन सहाबा ने हुजूर को अपनी तरह नहीं समझा। सुनो, बशर और खैरे बशर के फर्क को समझो कि बशर अगर उंगली डाले तो पानी मुस्तामल होता है, लेकिन खैरे बशर अगर अपना दस्ते रहमत डाल दे तो पानी मुस्तामल नहीं होता है, मुतहर होता है। मा आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें रसूल दे तुम उसे ले लो, और जिस चीज से रसूल मना फरमा दे बाज आ जाओ। कोदड़ा बुझते शेर बाबा, मैं अकीदे की बात बता रहा हूं। अब आओ अकीदत की बात बता दूं। भालोबासा, ये तो अकीदे की बात हो गई है ना। अब आओ भालोबासा भी, फिर शरीयत बता के शेष कर दूंगा। भालोबासा एक बतानी है, अकीदा हो गया है ना। अब इसके बाद अकीदत यानी भालोबासा। तो आओ थोड़ी सी भालोबासा सुन लीजिए। भाई कहाँ जा रहा है? मस्तान, मस्तान देखो कहाँ भाग रहा है। अच्छा भाल है भाई, सुन नहीं रहा है, बढ़ो। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले कौन है? जो स्टेज पे होते हैं, ये मौलाना, मौलवी और सरपरस्त और इन लोगों के सभापति के साथ साथ कुछ शैतान घुस जाते हैं, और जो इन लोगों के कान में फुसकते रहे, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। कदम है ना, उसका मन नहीं लगता है। शैतान भी यहाँ आ जाता है, स्टेज पे आ जाता है, ठीक है ना। अब वो उठेगा तो तुम्हारा भी मन चाहेगा हम भी उठे, मजमा खराब हो जाएगा। इतने प्यार से तुम बैठे हुए हो, दिल चाहता है कि वो बोलता रहूं, ऐसे ही दिन गुजरे, ऐसे ही रात गुजरे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप बैठे हो, एक रात आप दे रहे हो, अल्लाह इसका अजर आपको देगा। ठीक, समय हो गया है, मैं भी मुसलसल सफर में हूँ। अगर मैं रुदास सुनाऊंगा तो ताज्जुब करोगे। भारत के कोने कोने का सफर इसी रबीउल अव्वल में हो गया। 17 सफर का निकला हूं, अब तक घर नहीं पहुंचा। समझ रहे हो आप? कोई रात ऐसी नहीं कि जिस रात में आराम किया हो। ऐसे ही जिक्र खुदा, जिक्र रसूल हो रहा है। दुआ कीजिए कि इसी में जिंदगी गुजर जाए, है ना। सुनिए, मोहब्बत कैसी थी? इस आयत करीमा का शान नुज़ूल उसी से लगा हुआ, इसलिए मोहब्बत बताना बहुत जरूरी है। ठीक, जो मैंने आयत मौजू बनाई है ना, तो पहले आप मोहब्बत सुनिए। अल्लाह के रसूल वो हैं कि जो अल्लाह की नेमत को लेते हैं और उम्मत में बांटते हैं। अल्लाह मोती वाना मिनल कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता हूं, न उसके देने में कमी है न मेरे बांटने में कमी है। कुरान कह रहा है वम मसाइला फलतलर, ए हबीब आपकी बारगाह में कोई भी साइल आ जाए उसको झिड़किएगा नहीं। तो मेरे नबी ने कभी अपनी चौखट से किसी को मरदूद नहीं किया, ठीक है ना। जो आ गया मसूद, लेकिन मरदूद भी हुआ है। कौन हुआ है?
जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है, अब्दुल्ला इब्ने उबई को मेरे रसूल ने मरदूद भी किया है। कोतरा बुझते चलना, उस जमात को मरदूद किया जो मुनाफिक हुई। और जब मुनाफिकों ने मुनाफिकत करनी शुरू कर दी तो अल्लाह ने पूरी सूरह मुनाफिकून भी नाजिल फरमा दी। कोतरा बुझते चलना, नबी की शान घटाने वालों को अल्लाह घटा ही देता है। नबी की अजमतों के चर्चे करोगे, अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमा देगा। सुनो, सहाबी को पता चला कि रसूलुल्लाह के घर में कई दिन से फाका है, किच्छु खावा दावा बाड़ी के लोगों ने किया नहीं है। तो बोलो, चाहने वाला अगर उसके अंदर भालोबासा हो तो वो तो परेशान होगा कि नहीं होगा? शरीयत का हुक्म है कि घर में खाना पकाने से पहले देखो कि पड़ोसी के घर से धुआं उठा कि नहीं उठा, और नहीं उठा तो फिर अपना खाने से पहले उसको खिलाओ तब तुम खाओ। यह इस्लाम। ठीक, चिजाए के रसूलुल्लाह के घर में खाना नहीं तो साहबी कितना बेचैन हुए होंगे। बाजार गए और हाट में जाकर के बकरे का गोश्त लिया, बीवी के पास आए, कहा देखो इसको अच्छे से भून दो, इसको अच्छे से भूनो, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हदिया करना चाहता हूं। सहाबिया थी, खुशी से फूली न समाई कि चलो इसी बहाने रसूलुल्लाह की खिदमत का मुझको भी मौका मिल गया। तो उन्होंने भी उसको अच्छे से रन्ना किया। जब खूब अच्छे से गोश्त बन गया तो उसको बर्तन में रख के ढक्कन से ढक करके सहाबी को दे दिया, स्वामी को अपने। उन्होंने लिया और लेके जैसे ही बाड़ी से बाहर निकले तो रास्ते में गली के अंदर पूरा जाम, आगे बढ़ना मुश्किल, और कोई किसी को देख नहीं रहा, सब आगे ही तक रहे। तो इनको भी हैरत हुई कि आगे है क्या। तो कभी कभी जैसे आप लोगों के वहां भी बाजार में भीड़ लग जाती है कहीं, तो आपको भी ताजुब होता है आगे है क्या। तो किसी से पूछते नहीं, कभी उसको दाहिने से हटाते हो, कभी बाएं से हटाते हो, आगे बढ़ जाते हो। साहबी ने भी ऐसे ही किया, पूछा किसी से नहीं, दाहिने वाले को हटाया, फिर बाएं वाले को हटाया, खुद आगे बढ़ गया, फिर दाहिने वाले को हटाया, फिर बाएं वाले को हटाया। इस तरह करते 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 बिल्कुल आगे जो पहुंचे तो देखा किसे, शमशुद्दोहा को देखा, बदरुद्दुजा को देखा, नूरुल हुदा को देखा, कहफुल वरा को देखा। अब जो देखा तो बेखुदी ऐसी तारी हुई कि ये भी ख्याल नहीं हुआ कि मेरे हाथ में बर्तन है खाने का, इसको तो अखलाकी तौर पे बाड़ी में देना चाहिए। नहीं, जोश ऐसा था कि उस बर्तन को लेके आगे बढ़े और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। मेरे नबी को भी फरमाना चाहिए था कि भाई तुम्हारा तोहफा कबूल है, लेकिन इसको ले जाओ बाड़ी में ले आओ। मगर मेरे नबी ने देखा कि सहाबी तो बेताब है, बेकरार है। तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी की बेकरारी और बेताबी को देखकर अपने खिताब को मौकूफ करते हैं और सहाबी के सरतापा पे नजर डालते हैं। उसकी बेचैनी और बेकरारी ऐसी कि उसके दिल पे भी मुस्तफ़ा की नजर। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल ने अपने उस सहाबी को सुकून देने के लिए, अपने उस सहाबी को चैन देने के लिए, अपने उस सहाबी को करार देने के लिए मेरे रसूल ने उस ढक्कन को उठाया बड़े मखसूस अंदाज से, और फिर उसमें से एक बोटी अपनी पसंद की निकाली। बोटी ही बोलते हैं ना, कुछ और बोलते हैं, टिक्का। देखिए टिक्का, टिक्का तो आजकल आप लोग समझ सकते, ये सब हमारी भाषा है, आप लोग कैसे जानते हो भाई? मांसो पीस। देखिए ये इंग्लिश और बांग्ला दोनों मिला के बोल रहा है ना। अब तो आप लोग समझ गए ना। हुजूर अपनी पसंद की बोटी को उठाते हैं, अब बड़े मखसूस अंदाज से रसूलुल्लाह ने उसको तनाउल फरमाया। सारे सहाबा ने देखा, हजरत उस्मान गनी ने भी देखा, जो रसूलुल्लाह के दामाद हैं, वो दर वाले नहीं है, वो घर वाले हैं। दूसरे दिन वो भी हाट में गए और जा करके मंसो खरीदा और हुजूर की बेटी से कहा जरा इसको अच्छे से रन्ना कर दो। उन्होंने रन्ना कर दिया, काप में रखवाया, ढक्कन से रखवाया, प्याला लेकर के वहीं आए जहां चौराहे पे रसूल पाक बैठे थे। एक चौक था, चबूतरा था, वहीं बैठे हुए थे रसूलुल्लाह। तो हजरत उस्मान गनी भी वहीं आके बैठे
और जिस तरह रसूल पाक मुचकी मार मार करके सहाबा से कलाम कर रहे थे, तो हजरत उस्मान गनी भी वहां कोई नहीं है, लेकिन हुजूर की नकल कर रहे हैं। जैसे हुजूर ने मुचकी मारी थी वैसे वो भी मुचकी मार रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद काब को देखते हैं, फिर सामने ऐसे ऐसे करते हैं, आदमी कोई नहीं। नबी ने ऐसे ही किया था कि उस सहाबी को ऊपर से नीचे देखा था ना, तो ये भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब जो सहाबा उधर से गुजरे, आज उस्मान को हो क्या गया, ये उस्मान को हो क्या गया। यहां तक कि आपने ढक्कन खोल के बोटी उठाई और मुख से जैसे रखना चाहते हैं, तो एक सहाबी ने कहा, ए उस्मान, क्या बीवी से राग होकर आए हो, यहाँ खा रहे हो? तब पकड़ लिया उन्होंने, कहा खनाशो, कहा मैं राग होके नहीं आया हूं, मैंने कल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल करते हुए देखा था, तो आज ये काज जो मैं कर रहा हूं, ये रसूलुल्लाह की नकल कर रहा हूं। कतरा बुझते छन ना, इटा भालोबासा छिलो। अब मैं इस आयते करीमा का शान नुज़ूल बता दूं कि यह आयते करीमा क्यों नाजिल हुई। सुनो, उसकी वजह यह थी कि सहाबा बहुत भालोबासा करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म रब्बी हुआ कि बगैर पानी पिए, बगैर खाना खाए, बगैर खजूर खाए रोजे पे रोजा रखो। उसको कहते हैं सौम विसाल। ठीक, उम्मत में जायज नहीं है, ये नबी के लिए खास है। सौम विसाल, ऐसा रोजा जो सिर्फ नबी के लिए खास हो। पता था बुझते ना, सौम विसाल, रोजे पे रोजा रखना है। किचु खाते पीते, किचु खावा दावा करते होवे ना, न जल खाते होवे न अन्न खाते होवे, करते पारबे? ऐसा रोजा रख पाओगे? अरे बोलो भाई, महीना भर का रोजा अगर फर्ज ऐसा ही होता तो हाल क्या होता, न जाने कितने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है ना। तो बशर और खैर बशर का फर्क समझ लो। रोजे पे रोजा रखना, साहबा ने देखा कि रसूलुल्लाह की जो खाच्छेन ना और रोजा रखছেন, तो সেটা হুকুম আছে আমাকে रखते होगे। तो अब साहबा ने भी रखना शुरू कर दिया। तुम लोग 14 घंटे का रोजा रखते हो, साल भर जितना क्या बोलते हैं उसको, ये जो जंक फूड और फास्ट फूड यही सब तो रहता है अफ्तारी में। वो पूड़ी है तो पकौड़ी है तो क्या क्या है, न जाने क्या क्या। साल भर जितना नहीं खाते हो, एक दिन रोजा रखते हो, वो साल भर का कोटा तुम एक दिन में बराबर कर लेते हो। बोलो, अफ्तारी में रखते हो नहीं? मुड़ी भी हो तो मुड़ा भी हो, सब हो, है ना, सब रख देते हो। और हमने तो देखा है, यहाँ का रोजा हमने खोला है, मुड़ी में वो डाल देता है, मिष्टी भी डाल देता है और मिर्चा भी डाल देता है ना। मुड़ी में जो है पकौड़ी भी डाल देता है, मुड़ी के अंदर बैगन भी डाल देता है, सब मुड़ी में मिला के मिक्स कर देता है, उसके बाद खाता है ना। अब बोलो होता है कि नहीं होता है? सोच लीजिए 14 घंटे में ये हाल है कि आप अपनी मुड़ी में कोई चीज बचती नहीं का, जो है सब डालो, सब आए खाओ, है ना। एक 14 घंटे में तुम्हारा हाल ये हो जाता है। जरा सोचो, साहबा ने 24 आवर रोजा रखा, कुछ खाया नहीं। तो जब कुछ नहीं खाया तो ताकत रहेगी, बलवान रहेंगे, कमजोर होने लगे। दूसरे दिन रखा तो और कमजोर। अब जो तीसरे दिन रखा तो हालत ये हो गई कि चलना मुश्किल। मस्जिद नबी में जो आए ना, तो लड़खड़ा लड़खड़ा के गिरने लगे, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, होश नहीं। एक बात बताओ, अगर ये महफिल में कोई आदमी शिफ्ट होकर खा के गिरे तो उसकी मदद के लिए सब लोग दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? और जो नहीं दौड़ेंगे तो उसके दिल में हुक आएगी। कोई गिरेगा तो आपको हुक आएगी ना, चौंकोगे कि नहीं चौंकोगे? मेरे रसूल जैसा मेहरबान कौन है? अल्लाह के रसूल जैसा मेहरबान कौन है? यहाँ सहाबा सफ में गिर रहे हैं, मगर रसूलुल्लाह उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि जलाल की हालत में आ गए। जलाल की हालत में आ गए। कहा तो मक्के में अल्लाह ने फरमाया था कि नबी कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी को अपनी तरह समझना।
ऐ हबीब आप इरशाद फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। ठीक है, वहां दावत ये दी गई कि तुम्हारी तरह बशर हूँ। जहाँ काफिर भी थे मोमिन भी थे, दावत ये दी गई कि तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन यहाँ अंसार मुहाजिर सब मोमिन हैं, तो जब सारे मोमिनों के दरमियान मुस्तफा हैं तो वहाँ हुक्म इलाही तो ये था कि कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन यहाँ अपनी उम्मत को रसूल फरमा रहे हैं, अय्युकुम मिसली, कौन है मेरे मिसल? मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। नबी से बराबरी के चक्कर में मत रहो, ना अल्लाह बराबर कर देगा। उधर ना बुझते ना, बिल्कुल लेवल में चले जाओ। ठीक है, उस वक्त कि जब रसूल इस जलाल की कैफियत में थे तो मेरा विजदान ये कहता है कि कुछ देर और रसूलुल्लाह जो रहमत वाले आते हैं, आलमीन के लिए रहमत हैं, अगर इसी हालत में कुछ देर और रह जाते, नबी के मिजाज पे जो जलाल था, इसी जलाल की कैफियत में मेरे रसूल रह जाते, तो मेरा ईमान अकीदा कहता है कि न ये जमीन होती न आसमान, सबसे सो जाता। मगर अल्लाह ने मुस्तफा के जमाने को कयामत तक रखा है। अल्लाह फरमाता है वल असर, जमाने की कसम, मुस्तफा के जमाने की कसम। तो ए अजीजो, नबी का जमाना, क्योंकि अब नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, तो नबी का जमाना तो कयामत तक का है और अल्लाह इस जमाने को बाकी रखना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने मिजाजे पैगंबर को तब्दील करने के लिए हजरत जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जाओ और जा करके हबीब किबरिया की बारगाह में ये आयत करीमा पेश कर दो कि मा आताकुम रसूल फखुजू व नहाकुम अनु फंतहु, जिटा तुम्हारे रसूल दे सेटा निये ने और जिटा निषेध करिए देन सेटा निबेन ना। यानी नबी की हर अदा तुम नहीं अपना सकते हो, जो नबी करें वो तुम नहीं कर सकते हो। नबी के करने को उम्मत कर सकती है, मजाल है कर सकेगी? बोलो, बैक़त रसूलुल्लाह 9 शादियां करें, तुम कर पाओगे? 11 शादी रसूल ने की थी, मगर बैक़त 9 शादी करें, करते पारबे? बोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे सोए हुए हो, तुम कहते हो अमर मतन घूमिया आशेन, तुम अगर औंग आ जाए तो वजू टूट जाए, तुम्हारा वजू टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब मेरे रसूल हजरत उम्मे हानी के घर पे आराम कर रहे थे, हजरत जिब्रील ने आकर के जो बेदार किया, तो रवायत ये है कि लोटे से पानी गिरता रहा धार से, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। अब मेरे रसूल का सफर लामका का हो गया। करते पारबे? नबी से बराबरी कर पाओगे? नबी से बराबरी कर पाओगे? अरे तुम अपना घर तो बदल नहीं पाते हो, मेरे रसूल वो है कि इरादा कर ले तो अब बैतुल मुकद्दस किबला ना हो, मक्कतुल मुकर्रमा किबला हो जाए। नबी की बराबरी नहीं कर सकते हो, तुम घर नहीं बदल पाते हो, और रसूलुल्लाह वो हैं कि जो किबला बदल देते हैं, जो सिमत बदल देते हैं, बंदगी की सिमत बदल देते हैं। कोथाटा बुझते छेन ना बाबा मेरे अजीज। तो ये क्या हुआ? भालोबासा। ठीक, अब उसके बाद जब नबी ने निषेध कर दिया कि मेरे हर अमल को मत करो, जिटा रसूल दें सीटा नो, जिटा निषेध करी दें सीटा निबेन ना, तो उसके बाद फिर शरीयत का निफाज होने लगा। क्योंकि मक्के मदीने के लोग शराब बहुत पीते थे, जुआ बहुत खेलते थे, ठीक है, खून पीते थे, जानवर का खून खाते थे, कथा बुझ रहे हो ना? ज़िना उनके वहां बिल्कुल आम था, ऐसी बहुत सी खराब आदतें उनकी थी। शराब का हाल यह था कि माँ के पेट में बच्चा पल रहा हो, थोड़ा बेथा हो जाए तो शराब बीवी को पिला देते थे। बच्चा पैदा होने में कष्ट हो तो शराब पिला दी जाए, बच्चा पैदा होकर ज्यादा कानने लगे तो शराब पिला दी जाए, बच्चा सोते सोते रोने लगे, अम्मा जल्दी से शराब ले पिला दे। तो बुझ रहे हो ना? वो बच्चा जब जवान होगा तो वो पानी पिएगा कि शराब पिएगा? अरे बोलो भाई, शराब पिएगा ना? शराब उनकी रग रग में,
अब बस मैं एक शरीयत की दावत आपके सामने पेश करके और रुखसत हो जाऊंगा। बुखारी शरीफ में बहुत तफसील से किताब तहारत में ये हदीस पाक है जिसका सारांश मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कि बाबा सुन में बाबा तो सुने। शराब ऐसी थी कि जिसको अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हराम नहीं किया। शराब पी पी के मस्जिद में आने लगे और शराबी तो एक हाल में रह नहीं सकता। अगर उससे कहो कि बिल्कुल विश्राम होके खड़े हो जाओ तो खड़ा हो पाएगा? सावधान होके कहो खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो पाएगा? ना विश्राम में खड़ा हो पाएगा ना सावधान में खड़ा हो पाएगा। ठीक है ना? उसका हाल क्या होगा? अगर कहते ऐसे खड़े हो जाओ तो कभी इधर मारेगा कभी इधर मारेगा, है ना? तो वहां मस्जिद नबी में ये हो रहा था, कभी इधर कभी इधर। तो अब बगल वाला उसने कहा तुमने हल्का, उसने तो हल्का लगाया, इसने तो जोर से लगाया, तो पूरे सफ में ही होने लगा ना। शराब पी पी के आज यही होने लगा। लेकिन सुनो, यहाँ एक बात और भी बता दूं, मेरे नबी का देखने का आलम खुद नबी फरमाते हैं, जब ये होने लगा, ठीक है, तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे ही पीछे देखता हूं। जे मतन আমি आगे देखছি সেটা মতন পিছনে দেখছি। তুমি দেখতে পারবে? तो नबी इस बराबरी कर पाएगा? जे मतन আমি आगे देखছি সেটা মতन पीछे देखছি। हुजूर ने एक मौके पे और फरमाया, अल्लाह के रसूल जब सजदे में थे और हजरत इमाम हुसैन पुश्त पे बैठ गए, सजदा तवील हो गया, तो सहाबा जब ताखिर हुई तो सर उठा उठा के देखते थे। मेरे नबी सोचो सजदे की हालत में है, नबी को कैसे मालूम हुआ कि ये पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो सर उठा उठा के देख रहे हैं, है ना? सर उठा उठा के नबी को पता चलेगा? तो कहते हो नबी पीठ के पीछे की खबर नहीं रखते। और नबी फरमाते हैं मैं যখন আমি आगे देखছি সেটাই মতন আমি পিছনে দেখছি। ठीक है? अब सुनो, बात आ गई तो कह दिया मैंने। अल्लाह करे कि ईमान और अकीदे पे हमारी जिंदगी गुजरे और मौत भी उसी पे आए। सुनो, शराब पी पी के मस्जिद में आते थे, यहां तक कि आयत करीमा आ गई, नमाज जैसी अफजलुल इबादत नमाज, और उसके लिए हुक्म किया गया कि ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत आओ। कदर बुझते ना? यानी अभी नशा हराम नहीं हुआ, अभी नशा हराम नहीं हुआ, लेकिन फर्ज नमाज को छोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि तुम फर्ज नमाज छोड़ दो अगर नशे की हालत में रहो तो। ठीक? लेकिन जब भालोबासा नबी से बहुत बढ़ गई तो अब शराब की हुर्मत आ गई। बुखारी शरीफ में बहुत तफसील से है किताब तहारत में। सुनो, जब शराब को हराम कर दिया गया, ओ बाबा, ओए बाबू, कुछ जान, कहानी किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, सिर्फ आपको टू दी पॉइंट हदीस और कुरान से आपको साफ बता रहा हूं। अल्लाह करे कि दिलों में बात उतर जाए। सुनो कि जब शराब की हुर्मत आ गई तो मेरे रसूल ने सहाबा से फरमाया कि शराब के बर्तन को भांग दो। एक बात मुझे बताओ गैसबाड़ी के लोगों, कि अगर आप बीमार हो जाओ और डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने चेकअप किया, मालूम है फेफड़ा तुम्हारा कमजोर हो रहा है, गुर्दे में कैंसर हो रहा है, तो तुमसे पूछेगा ना कुछ सेवन করছেন, मदपान করছেন, गुटखा पान করছেন कि खैनी पान করছেন, की করছেন? तो वो बताएगा हाँ डॉक्टर আমি কিছু কিছু गुटखा खाची, কিছু खैनी खाची, गुल करছি, है ना? बंगाल में बहुत ज्यादा है ये। हाँ, बहुत है। मूसा का गुल हो, घोड़े का गुल हो, न जाने कौन कौन सा गुल, बड़े गुल है। इतने गुल खिला दिए बंगाल में कि हम क्या बताएं। इन सब चीजों से बचो मेरे प्यारे। ये सब जो बुरी आदतें समाज में हैं इससे बचो। आज जवान है बच्चा, उसको कैंसर हो रहा है। आज क्या हालत होती है उसके माँ बाप की, जमीन जायदाद बेच के अपने बच्चे को बचाते हैं, फिर भी वो नहीं बचता है। तो ऐसी बुरी आदतों से बचिए। डॉक्टर ने कहा खैनी खाता है, मरे जाबे बंद करिए देन। तो कहता है डॉक्टर बाबू ठीक আছে আমি বন্ধ করে দিব,
কিছু সময় দেন না, সকালে সন্ধ্যা পারমিশন করিয়ে দেন। যদি আমি খৈনি খাবো না, পেছাব পায়খানা হবে না। ये तुम्हारी आस्था है, उस आस्था है, ये तुम्हारी सोच है, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये, इससे निकलो, इस बुराई से निकलो। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, इससे निकलिए, ठीक है। शुक्र अच्छी चीज नहीं है, ऐसी बुराइयों से अपने आप को बचाइए, ठीक है भाई मेरे। अब सुनिए, तो वो डॉक्टर से क्या कहेगा, किचु तो अनुमति दें, हफ्ता भर में हमें छाड़ी दे। डॉक्टर बोल रहा है तुम्हें मोरे जावे, तो मौत का खौफ दिला रहा है, उसके बावजूद कहता हफ्ते भर बाद छोड़ूंगा। जरा सोचो उन सहाबा को कि जिनकी रगों में शराब रग रग में ढुकी हुई थी, लेकिन जब मेरे नबी ने फरमाया कि शराब के बर्तन को तोड़ दो, कि जिस बर्तन से ऐसी मोहब्बत थी कि अब्बा की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था, अम्मा की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था, जिस वक्त मक्के से मदीने आ रहे थे, माँ बाप को छोड़ा, जमीन जायदाद को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, मगर ये शराब की बोतल नहीं छोड़ी थी। बोतल में बुझते थे ना, इसको दबा के मक्के से मदीने आ गए थे। ये हालत थी, इतनी भालोबासा थी उस शराब से, इतना ज्यादा नशा के आदी वो हो चुके थे। लेकिन जब मेरे नबी ने फरमा दिया भांगे दो, तो एक भी सहाबी खड़े हो गए नहीं, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, इटा हमार आदत आछे, किछु समय देना, किछु समय देना, अमी छाड़ी देवो, पूरे अमी छाड़ी देवो ना। नबी का फरमान हुआ, सभी गए अपने अपने घर, और जाने के बाद लोहे का बर्तन, तांबे का बर्तन, पीतल का बर्तन, शीशे का बर्तन, जो तो बर्तन में शराब थी सबको भांग दिया। अब जो शराब को भांगा तो हदीस शरीफ में आया ये है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। वहां की जमीन जो है बालू की है ना, बालू की, तो बालू में पानी डालोगे, रेता में पानी डालोगे तो पानी बहेगा या अंदर जाएगा? जब अंदर पूरा भर जाएगा तब आगे बढ़ेगा, है ना। जरा सोचो कि घर घर में कितनी शराब थी। कि हदीस शरीफ में आया यह है कि नाली से, नाली समझते ना, घर में जो नाली होती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? अंग्रेजी में भैया, बंगला में बताओ ना, अंग्रेजी मुझको भी मालूम है भाई, है? ड्रेन तो इंग्लिश है, तुम्हारी भाषा में क्या है? तो मैं नाली बोल रहा हूँ, तुम नाला बोल रहा हो, स्त्री लिंग पुरलिंग, है ना, समझ गए? तो नालियों से शराब बहने लगी, ये ताज्जुब की बात है। हदीस शरीफ में आया कि उसकी बदबू से मदीने में रहना मुहाल हो गया, वो तो शराब छिलो। जरा सोचो, अब शराब के बर्तन तोड़ तोड़ करके जब सहाबा बारगाह रसालत में हाजिर हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम लोगों ने बर्तन को भांग दिया, शराब को उंडेल दिया, बर्तन तोड़ दिया। सहाबा ने या रसूल अल्लाह, उसकी क्या हैसियत है? हमने सब भांग दिया, हमने सब भांग दिया। या रसूल अल्लाह, एक शराब की क्या हैसियत है? हमने तो आप पे अपने माँ बाप को कुर्बान कर दिया है, शराब की क्या हैसियत है? या रसूल अल्लाह, संपूर्ण शराब अभी फैले दिलम, और बर्तन का क्या किया? भांगे दिलम। तो मेरे नबी कितने मेहरबान है, जरा सोचो मुसलमानों, वो शराब का बर्तन था, तोड़ दिया था, तोड़ दिया था, छोड़ देते मेरे नबी, लेकिन हुजूर माल को जाये होने से, उम्मत के माल को जाये होने से बचाते हैं कि उम्मत का माल जाये ना हो। ओए नौजवान, टोपी, बढ़िया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बूढ़े नहीं हुए हो भाई। सुनो मेरे भाई, तजिए माल से बचाने के लिए माल को जाये मत करो, ठीक है ना। तो नबी ने क्या फरमाया कि तुम्हें तांबे, पीतल, लोहे और शीशे के बर्तन को भांगना नहीं चाहिए था। शीशे के बर्तन को मांज लेते पाक हो जाता, और इन बर्तनों को, लोहे, तांबे, पीतल का जो बर्तन था, इसको आगुन में डाल देते तो पाक हो जाता।
यानी पाकी और तहारत की दावत दी रसूल पाक ने। ठीक, हाँ भागना था अगर तो फिर कद्दू के बर्तन को भागना चाहिए था। अब आप लोग नहीं जानते हो, कद्दू जानते हैं कि नहीं जानते? कद्दू जानते हैं ना, लौकी कद्दू है ना। तो अगर वो ऐसी लौकी होती है ना, ऊपर बड़ा पतला नीचे गोल, ऐसी भी लौकी होती है, तो अगर उसको काट करके उसके अंदर का जितना बीज है वो निकाल दिया जाए तो बर्तन बनेगा कि नहीं? प्याला बनेगा कि नहीं बनेगा? सुराही बनेगी कि नहीं बनेगी? है ना। तो वहां बड़े शौक से उसी बर्तन में डाल करके लोग पीते थे, कद्दू का बर्तन। ठीक, अब कद्दू के बर्तन में शराब अगर डाली जाएगी तो बिल्कुल जो कद्दू की निचली जिल्द है वहां तक शराब पहुंच जाएगी। ठीक, पानी डालोगे तो वो भी वहां तक पहुंच जाएगा। इसको पाक करना बड़ा मुहाल है। शराब जाके वहां सूख गई, आप इसको पाक करने के लिए आग में डालोगे, खत्म हो जाएगा, शेष हो जाएगा। और पानी डालोगे तो सूखी शराब से पानी जाके जैसे ही मिलेगा, ये पाक पानी नजिस हो जाएगा। और नजिस चीज से नजिस चीज को पाक नहीं किया जाता है। कोतड़ा बुझते छिन्ना, नजिस चीज से नजिस चीज को पाक नहीं किया जा सकता है। हमारे आपके वहां समाज में आमतौर से टॉयलेट के अंदर बाल्टी में पानी भर के रखते हैं और डब्बा जमीन पे रखते हैं। टॉयलेट के जमीन पे डब्बा रख देते हैं और फिर जब आप तहारत करना चाहते हो तो उसी डब्बे को उठा के बाल्टी में डालते हो और उसी से पाकी हासिल कर लेते हो। बोलिए ऐसा आपके वहां होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना भाई। वो जगह पाक है जहां डब्बा रखा हुआ है। वो बच्चा आया पेशाब किया, छींट पड़ी, बुढ़ा आया पेशाब किया, छींट पड़ी, आप भी गए, छींट पड़ी। अब उसको आपने पाक किया नहीं डब्बे को और उसी डब्बे को पानी में डाल दिया, तो बोलो वो पानी पाक होगा कि नापाक? और नापाक पानी से अपने को पाक करोगे तो तुम पाक हो गए, और जब तुम नहीं पाक हुए तो तुम्हारा वजू होगा, और जब वजू नहीं होगा तो नमाज। बोलो, आज जो दिल काला हो रहा है, अल्लाह की मारिफत मुसलमान नहीं पा रहा है, उसकी एक वजह यह है क्योंकि हमारे टॉयलेट के अंदर का डब्बा नजिस है और उस नजिस को पाक पानी में हम डाल देते हैं, वो पानी नजिस हो जाता है। उसी पानी से हम इस्तिंजा करते हैं, पाक नहीं होते हैं, वजू भी कर लेते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ने जाते हैं। कहां से हमें अल्लाह की मारिफत हासिल होगी? मेरे अजीज, अत्तहारत शोबतुम मिनल ईमान, पाकीज़गी जो है ये ईमान का हिस्सा है, जुज है। समझ में बात आ रही है ना? आइंदा एहतियात कीजिए, डब्बे को या तो कोई कील लगा करके टांग दीजिए या बाल्टी में ही हुक लगा के रख दीजिए ताकि वो नापाक ना हो। ठीक है ना, दूसरा कोई नापाक हो सके। ठीक है भाई, एक बात आई तो मैंने अर्ज कर दिया। मेरे अजीज जरा सोचिए, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का तकवा कैसा। मैं उनकी ही आलू इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अली की आलू इसलिए बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। हजरत मौला अली का तकवा कैसा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर शराब का एक कतरा, एक फूटा किसी जमीन पे गिर जाए और घनघोर बारिश हो, मूसलाधार बारिश हो, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? घने घने वृष्टि। अब तो समझ गए, सोच लो तुम्हारी भाषा कितना जानते हैं, है ना? घने घने वृष्टि, और घने घने वृष्टि जुदी होवे तो जो माटी जिस पे शराब गिरी हुई है थकबे, 1 इंच मिट्टी निकल जाएगी, है ना? लेकिन हजरत अली का तकवा देखो, फरमाते हैं घने घने वृष्टि हो और वृष्टि के असर से वहां घास उगे और उस घास को कोई बकरी खाए, फिर मुझे मालूम हो कि उसी बकरी का गोश्त मेरे सामने लाया गया है, तो हजरत अली फरमाते हैं मुझे शराब से ऐसी नफरत है
कि मैं उस बकरी का गोश्त भी ना खाऊं। मा आताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। যেটা তোমাকে রাসূল দেন সেটা নিয়ে নেন, যেটা নিষেধ করিয়ে দেন সেটা নেবেন না। मेरे अजीज, जरूरत है कि हम तबीयत को छोड़कर मुस्तफा की शरीयत को अख्तियार कर लें। आज ये दुनिया के अंदर मुसलमान जो जलील हो रहा है, आज से सिर्फ 150 साल पहले की तारीख उठा के देख लो, तुम्हें क्या इज्जत मिली थी, तुम जलील क्यों होने लगे? अल्लाह ने दौलत दी, सरबत दी, इज्जत दी, तुम्हारे बंगाल के अंदर नाच गाने होने लगे, लखनऊ व उत्तर प्रदेश में तफरीहात होने लगी, दिल्ली में बड़े बड़े मुशायरे होने लगे, जिक्रुल्लाह के बजाय गजल गाई जाने लगी। तो जब मुसलमान शरीयत को छोड़कर तबीयत को अपनाने लगा तो अल्लाह ताला ने इसे जलील कर दिया। वरना यही हिंदुस्तान की तारीख है, 1000 साल तक मुसलमान हिंदुस्तान पे इज्जत और सरफराजी के साथ जी रहा था, लेकिन 150 साल से मुसलमान जलील होने लगा, रुसवा होने लगा, क्योंकि दुनियादार हो गया, टका पैसा बहुत आ गया, जमींदार हो गया। तो शरीयत मोहम्मदी का पासदार नहीं रहा। तो हालत क्या हुई कि रुसवाई बढ़ते बढ़ते आज हालत ये हो गई कि वो काफिर और मुशरिक जो हमारी मस्जिदों के सामने आके खड़े होते थे और हमारे बच्चों से फूंक छुड़वाते थे, इमाम की बात तो बड़ी है, बच्चों से फूंक छुड़वाते थे, उनको इतना भय था इस्लाम से। अजीजों, दरगाहों पे जाते थे वो कुफ्फार और मुशरिकीन और बड़ी अकीदत के साथ हाजिरी देते थे, लेकिन आज खबरें उखाड़ रहे हैं वो, आज हमारी दरगाहों पे कब्जा करना चाहते हैं, हमारे कब्रस्तान से वो डरे रहते थे, भयभीत रहते थे कि कहीं कफन पहन करके मुसलमान निकल रहा है, आज उन कब्रस्तानों पे कब्जा करने की सोच रहे हैं। खानकाहों में वो अकीदत के साथ आते थे और इस्लाम कबूल कर लेते थे। अफसोस कि आज उन खानकाहों पर भी वो हथौड़े चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज, सिर्फ खानकाह, मस्जिद और मदरसा ही नहीं, तुम्हारे घरों को भी गिराने की कोशिश वो कर रहे हैं। क्यों? हम उनको दोष नहीं देंगे, हम अपने को दोष देंगे। हम जब तक अच्छे थे हमारी इज्जत हो रही थी, आज हम अच्छे नहीं हैं, हम अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं, नबी की दी हुई शरीयत पे अमल नहीं कर रहे हैं, तो हमारी वो जायदादें, वो प्रॉपर्टीज जो हमने अल्लाह के नाम पे भी वक्फ किया, वो भी लोग हमसे छीनना चाहते हैं। ऐ मुसलमानों, अभी छीनी नहीं गई है। चाहते हो कि फिर से इज्जत और सरफराजी हासिल हो जाए, तो बस इतना करना होगा कि हमें और आपको अल्लाह के रसूल की दी हुई शरीयत पे अमल करना होगा, अपनी मस्जिदें आबाद करनी होगी, अपने घरों में काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करनी होगी, जिक्र और फिक्र में वक्त गुजारना होगा। हथियार बनाने से कामयाबी नहीं मिलेगी, बम गोले बना के कामयाब नहीं होंगे। इतना जान लो, मोहम्मद गौरी से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक, और फिर सिराजुद्दौला से लेकर आसिफुद्दौला तक, और फिर ये तमाम नवाबीन, इन्होंने बहुत हथियार जमा किए, कामयाब हुए, लेकिन मेरा ख्वाजा कामयाब के नहीं। अरे बोलो भाई, मेरा ख्वाजा कामयाब के नहीं? कामयाब हजरत अखी सिराज कामयाब के नहीं? जलालुद्दीन तबरेजी कामयाब के नहीं? अलाउल हक पंडवी कामयाब के नहीं? ये हथियार वाले थे, ये नबी की गुफ्तार वाले थे, नबी के किरदार वाले थे। तो अजीजों, अपना अमल अच्छा बना लिया तो बड़ी फौज जमा करने की जरूरत नहीं। मुस्तफा की मौज लेकर खड़े हुए तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने कदमों पे सर रखा और पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आज भी वो बदलाव आ सकता है, वो चेंज आ सकता है। बंदर कौम से डर जाओगे तुम्हें काट लेगा, डट जाओगे भाग जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हमें डटना है शरीयत के साथ,
शरीयत की कमच लगा के खड़े हो जाओ, फिर से तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। तो लिहाजा है गैस बाड़ी के मुसलमानों आपसे कहना है, दिलों से नफरतें निकालिए, आपस में भालोबासा के साथ जीना सीखिए, शरीयत के कामों में मुदाखलत बिल्कुल मत कीजिए, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीना पसंद कर लीजिए। इंशाअल्लाह ये जिल्लत जो आज हमें हिंद में मिल रही है इज्जत में तब्दील हो जाएगी। बोले भाई आप लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मैं तरीका बता देता हूं। वो तरीका ये है कि दूसरों को देखना छोड़ दीजिए, अपने आप को देखिए। कहां तुमसे भूल हुई खोती हुई, दूसरों की भूल गिनते रहोगे तुम्हारी भूल में इजाफा होता रहेगा। तो दूसरों की भूल छोड़ दो, कौन क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो वो देखो। सोचो कि मैंने क्या भूल कर डाली, क्या कमी की है। अल्लाह तुमसे भी हिसाब लेगा ना। तुम इंसान का हिसाब लेके बैठे हो, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। ठीक है, वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त। अल्लाह ताला मैदान महशर मीज़ान को कायम करके तुमसे हिसाब लेगा। इससे पहले कि अल्लाह तुमसे हिसाब ले, अल्लाह ने इंसान को मौका दिया है। ठीक है, इंसान को मौका दिया अल्लाह ताला ने कि वो दुनिया में अपना हिसाब खुद कर ले, और जहां जहां खोती है उसकी इस्लाह कर ले, उसको दुरुस्त कर ले, करेक्शन कर ले। तो जब आप अपने को खुद दुरुस्त कर लोगे तो अल्लाह ताला की रहमत आप पे बरसेगी। कल मैदान महशर तुम्हारे इस अमल की बुनियाद पे अल्लाह तुम्हें बख्श भी देगा। तो सुनो, हमारे बुजुर्गों ने अलाउल हक पंडवी अखीस राजा हिंद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी और दीगर तमाम औलिया जो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने दो तालीम दी। वो तालीम क्या दी? अल्लाह को भूले हुए हो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह को भूले हुए हो, चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ग़ीबत कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, अल्लाह को याद करो, यानी मुराकबा करो। सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब ये सोच पैदा होगी तो तुम्हारे अंदर डर पैदा होगी। ठीक, फिर दूसरी चीज है मुहासबा करो। তুমি কি করলেন, তোমাকে কি করতে হবে, मन से प्रश्न करो। तो जब मन से प्रश्न करोगे तो मन तुमको बचपन दिखाएगा, जवानी दिखाएगा, बुढ़ापा दिखाएगा। घंटा नहीं लगेगा लम्हे में। और जहां जहां कमियां ऐब गुनाह तुमसे हुए हैं ये मन तुम्हें सब दिखा देगा। जब दिख जाए तो उसी को इकट्ठा करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो। वो रहमान और रहीम गफ्फार और गफूर है। इंशाअल्लाह नबी की महफिल में बैठे हुए हो, मुस्तफ़ा भी हमारे लिए सहारा बन जाएंगे। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा देगा। बोली वे आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे? तो मैं आज आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो सबक मैं दे रहा हूँ, जीवन रहे तो इसको रोजाना कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपको इसमें बहुत मजा मिलेगा। माँ बहन बेटियों से कहना वो सीने पे हाथ रख लें, और आप सबसे कहना कि नाभि पे हाथ रख लें। और थोड़ी देर सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कर लें, ध्यान लगाएं कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर सोचिए, बचपन मध्य আমি কি করলাম, জওয়ানি মধ্যে কি করলাম, বুড়াপা মধ্যে কি করলাম, এখনই আমি কি করলাম, কি আমি কিছু ভুল ত্রুটি করলাম কি করলাম না। যদি ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন, আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ, और मैं वसीला चाहता हूँ तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अल्पो समय में अल्लाह ताला ने हम सब पे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तिग़फ़ार किया।
इसका फायदा यह है कि एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 3000 गुनाह माफ फरमा देता है और 3000 नेकियां नामे अमाल में दर्ज फरमा देता है। जाकिर बनिए। आज सब कुछ पाने के बावजूद भी दिल को सुकून नहीं, उसकी वजह यह है क्योंकि हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं। जिक्रुल्लाह की कसरत कीजिए, बिस्तर से लेके दुकानों खेत तक, खेत से लेके घर तक ज्यादा से ज्यादा कलमे शरीफ को पढ़िए। जब आप इसकी आदत बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये दिल आपका साथ देगा। जबान रुकेगी मगर दिल नहीं रुकेगा, पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, होशियार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से कुलूब को इत्मीनान हासिल होता है। दिल को शांति चाहिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। ठीक, गुनाहों की मग़फ़िरत चाहिए, तौबा कीजिए। कम से कम 24 घंटे में 2 मिनट जरूर अपने बारे में दीजिए। सोचिए आज के আমি কি ভুল করলাম, আজকে আমি কি ভালো কাজ করলাম নাই, নেকি कर दरिया में डाल। আজকে আমি কি ভুল করলাম, তো মন বলেগা সকালে তুমি এটা করলেন, বিকালে তুমি এটা করলেন, রাতের বেলা এটা করলেন। তো যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন, डेली डेली अल्लाह से माफी मांगें। अगर ये काम आप करते रहोगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक में सुना देता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपने तौबा की है, इतने पाक और साफ हो चुके हो नबी के फरमान के मुताबिक कि जैसे माँ का पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। अब जरूरी है कि अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। बोलो भाई ये काम आप लोगों ने किया, अभी इसमें कोई कष्ट हुआ? अगर मैं कहूँ कि इसको रोज आना किया कीजिए, जलसा तो रोज नहीं होगा लेकिन ये अमल आप रोज कर सकते हैं, अपनी खाट से लेकर के और दुकान तक, खेत खलियान बगान तक, जहां हो। इसको करने में कोई असुविधा होगी, लेकिन जब करना तो किसी को शामिल मत करना। तुम हो और तुम्हारा रब हो, बीवी भी नहीं, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, बंधु भी नहीं, समाज में तुम हो, तुम्हारा रब। अब ये जगह अगर मस्जिद में हो तो सुभान अल्लाह, ये जगह अगर खानकाह में हो तो सुभान अल्लाह, किसी बुजुर्ग के मजार पे हो सुभान अल्लाह, ठीक है, मदरसे में हो सुभान अल्लाह, ठीक। लेकिन रास्ता चलते चलते भी किसी जगह पर ऐसा समय निकल आए और वहां ये अमल कर ले तो भी सुभान अल्लाह, ठीक। इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप रोजाना इस अमल को करते रहोगे तो नबी के फरमान के मुताबिक, अभी मैंने हदीस पेश की कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये काम रोजाना अगर किया जाए तो कोई असुविधा होगी? कितने लोग करना पसंद करते हैं? हाथ तुले बोलवे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ताला वादे पर कायम रखे। रोजाना कम से कम ये अमल आप लोग अगर कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, बहुत सी असुविधाएं भी दूर हो जाएंगी, समस्याएं आपकी बहुत सी हल होने लगेंगी, अल्लाह की रहमत साथ होने लगेगी। आज मुसलमान जो परेशान है, जवान बूढ़ा सभी परेशान है, उसकी वजह ये क्योंकि हम अल्लाह की तरफ रुजू है ही नहीं। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी यज़कुरुकुम, तो मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। बुझते छे ना, अल्लाह फरमाता तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब जब अल्लाह तुम्हारा चर्चा करने लगेगा तो फिर तो कोई तुम्हें जलील नहीं कर पाएगा, तुम्हारी समस्याओं का सारा हल तुम्हें मिलता चला जाएगा। उम्मीद है इस हकीर फकीर की जो भी टूटी फूटी भाषा आपके सामने पेश की गई, इससे आप कुछ हिदायत के फूल जरूर लेंगे और अपने ईमान व अकीदे की इस्लाह करेंगे, अपने को दुरुस्त करेंगे और शरीयत के मुताबिक जीना पसंद करेंगे। अब आखिर में मामूल के मुताबिक मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मेरी जिंदगी वक्फ है।
मेरे वालिद गिरामी हुजूर अशरफुल औलिया इस गांव में बहुत आए, मैं भी आया हजरत के साथ। क्लब है, क्लब यही क्लब है या कोई दूसरा है? तो इसी जगह पे मेरी कई तकरीर भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह जवानी में। आज तो मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ, है ना, अपने वालिद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं आ चुका हूँ। तो हुजूर अशरफुल औलिया बहुत बेचैन रहते थे कि भाई बंगाल में कुछ होना चाहिए, बंगाल में कुछ होना चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात का काम। आखिर उम्र के आखिरी हिस्से में मखदूम अशरफ मिशन को कायम किया और ये फरमाया कि मेरा ये मिशन दूसरे और तमाम तहरीकों से अलग होगा। इसमें एजेंट नहीं बनाया जाएगा, किसी एजेंट के जरिए से मदरसा नहीं चलेगा, किसी को कमीशन नहीं दिया जाएगा। आप अगर 100 रुपया दो और मदरसे पहुंचते पहुंचे 50 रुपया हो जाए तो बोलो उससे काम ज्यादा होगा कि कम? अरे बोलो, शरीयत से जायज है। मुफ्ती साहब लोगों ने फतवा दे रखा है, हम उसमें झगड़े में नहीं जाने जा रहे हैं, ठीक है। वो मुफ्ती साहब का मामला है, उन्होंने निकाला, जुजिया निकाल के बताया कि हाँ ये जायज है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन हुजूर अशरफुल औलिया नहीं चाहते थे कि कौम का एक पैसा भी कहीं गलत जगह पे चला जाए। तो लिहाजा हजरत अशरफुल औलिया ने फरमाया कि मैं मिशन ऐसा चलाऊंगा कि जिस मिशन में कमीशन एजेंट नहीं होगा, क्योंकि जहां पीर है वहां सफीर की जरूरत नहीं है। उसी बुनियाद पे आज मैं बहैसियत पीर आपके दरमियान हाजिर हूँ और मैं ऐलान करता हूँ। हजरत ने फरमाया मेरे ऐलान पे कौम मेरी हक्कानियत को समझेगी तो वो मेरे साथ जरूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल गुजर गया और इस 28 साल की मुद्दत में आज तक कोई एजेंट नहीं है। लेकिन बेहमदही ताला लॉकडाउन में बड़े मदरसों में तनख्वाहें बंद हो गई, मगर मखदूम अशरफ मिशन का मुदर्रिस लॉकडाउन में भी मोहताज नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि उस इदारे की तरक्की के लिए आप भी थोड़ा सा सोच लें। सबको दीजिए शरीयत के मुताबिक, ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील। ठीक, दान देना है, सबसे पहले अपने रिश्तेदार को देखो, दान देखना है, यतीम को देखिए, दान देखना है ना, वल यतामा वब्न सबील। फिर राह में देखिए, फकीर फकरा के बाद फिर राह, जो अब कोई आया तो उसको दो। तो मैं आपको वो नेचर देना चाहता हूँ। सिर्फ नहीं चाहता कि आप मेरे मिशन में दीजिए और कहीं मत दीजिए, नहीं, कुरान के हिसाब से दीजिए। ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, है ना। पहले सबसे पहले अपने रिश्तेदार को देखो, गरीब रिश्तेदार है, उसकी मदद चुपके से करो, जान ना सके कि तुम ज़कात दे रहे हो, उसकी मदद करो ताकि वो तुम्हारे पैरेलल खड़ा हो सके, ठीक है। फिर यतीम को देखो, यसीर को देखो, बेवा को देखो, फिर उसके बाद फकीरों को देखिए, फिर उसके बाद वब्न सबील। ये जितने मदरसे हैं ये सब वब्न सबील में हैं, ठीक है भाई मेरे। तो आप सबसे कहना है इसी हिसाब से आप दान खैरात कीजिए और मुस्तहिक को पहुंचाइए। ये नहीं कि जो आया पर्ची फटवा लिया। और कुछ तो बंगाल में कहते हैं रसीद की क्या जरूरत है। ये तो और बड़ी गलती कर रहे हो, तुम अपने पूरे माल को बर्बाद कर रहे हो। वो पता नहीं खा जाएगा कि पका जाएगा, नहीं, जहां भी दीजिए जेन्युइन तरीके से दीजिए ताकि आपका पैसा सही जगह पे लगे और शरीयत का, दीन का अच्छा काम हो सके, ठीक है भाई मेरे। मखदूम अशरफ मिशन उसके लिए आपके वहाँ कभी नहीं आया कि आप ईद में दीजिए तो बकरीद में दीजिए तो खाल दीजिए तो आप आम दीजिए तो चावल दीजिए तो धान दीजिए। कभी कोई आया एजेंट आपके गांव में? नहीं आएगा। और अगर आए तो समझ लो बिल्कुल मिथ्यो है, उसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कर मिशन के नाम पे कोई चंदा लेने के लिए आता है। हम डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो बहुत से तरीके हैं, उसमें एक तरीका है डब्बा बैंक, ठीक है, वो मखदूम अशरफ मिशन की तरफ से दिया जाता है। शायद आपके वहां भी हो, यहाँ कुछ लोगों के पास। तो अगर आपको मेरी बात पसंद है उसे आप अपने घर और दुकान में रखिए और इसमें कोई डिमांड नहीं है कि आपको कितना देना है। अल्लाह तौफीक दे 1 रुपया दीजिए, अल्लाह तौफीक दे 1 लाख रुपया दीजिए उसी डब्बे के जरिए से, ठीक। ये रकम आप साल में एक मरतबा जब जमा करेंगे तो इस रकम को मिशन में पहुंचाया जाएगा। इसमें 1 रुपया भी किसी को कमीशन नहीं दिया जाएगा। आपका पूरा का पूरा पैसा मिशन में लगेगा।
आज 28 साल में जो काम मिशन में हुआ उसकी वजह यही है क्योंकि इसमें किसी को कमीशन नहीं दिया गया। मेरे अजीज, अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो यहाँ पे जिम्मेदार बदरुद्दोजा साहब हैं, और हकीकत जानना है तो मौलाना अब्दुल मालिक साहब से आप जान लीजिएगा। बहरहाल और भी जो लोग मखदूम मशहब मिशन से करीब है उनसे भी रब्ता कर सकते हैं आप, उनके जरिए से ये डब्बा आप जरूर हासिल कीजिए, अपने घरों में रखिए। जब आपको तौफीक हो, परेशानी हो, आसानी हो, अस्सदक़त तरद्दुल बला, सदका बला को टाल देता है। दान को जमा कीजिए। जिस दिन आप उसे खोलेंगे, साल में ज़कात देने में भी आदमी मुझ करता है, वो तो दे के तो दें, 100% तो कोई देता ही नहीं है, शायद ही देने वाला कोई हो, है ना, क्योंकि उसको इकट्ठा जब गिनना पड़ता है तो उसके दिल में दर्द होता है। लेकिन ये एक ऐसा दान है जो साल में आप दोगे तो जितना दोगे आपके दिल में दर्द नहीं होगा, खुशी होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने साल में तेरी राह में इतना खर्च किया, मैं इतना दान कर रहा हूं। दुख नहीं होगा। 1 रुपया दोगे तो भी खुश होगे, 1000 रुपया उसमें से निकलेगा तो भी खुश होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि इसमें कितना है। जब खुलेगा जब भी पता चलेगा। बोलो, अगर ये काम आपको अच्छा लगता है तो क्या आपके समाज में इसे राइज किया जा सकता है? बोले भाई, क्या आप लोग इसे पसंद करते हैं कि इस पद्धति से दीन का काम हो? मखदूम मशहब मिशन वाहिद इदारा है कि इसमें किसी काफिर, मुशरिक और मुनाफिक का पैसा नहीं लगता है। इसमें सिर्फ सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों का ही पैसा लगता है और उसी से हम काम कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 700 बच्चे वहां मदरसे में पढ़ रहे हैं। पंडवा शरीफ पिराना पीर में बांग्ला मीडियम स्कूल भी खुल गया, इंग्लिश मीडियम भी खुल गया। इस साल से आपसे कहना है कि अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत के साथ अंग्रेजी तालीम दिलानी है तो मखदूम मशहब मिशन के उस स्कूल में भेजिए जो आईने हिंद इंग्लिश स्कूल पिराना पीर में कायम है, आप वहाँ भेजिए। बंगला में पढ़ाना तो पंडवा शरीफ भेजिए। मेरे अजीज, ये मेरी दावत थी। उस ताल्लुक से मैं ये चाहूंगा, क्योंकि हमारे स्टेज का ये मामूल रहा है कि हम हिंदुस्तान में कहीं भी महफिल में जाते हैं, हमको दो या ना दो, लेकिन अल्लाह की राह में ये इदारा जो कायम है इसमें जरूर दो। तो सलातो सलाम के लिए भी हम लोग खड़े होंगे। अल्लाह ताला आपको अगर तौफीक देगा तो आप तमामी हजरात मखदूम मशहब मिशन की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए करीब आएंगे और यहाँ उस दान को पेश करेंगे। लिहाजा वक्त काफी हो चुका है।